हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर टिश्यू के बारे में हमने समझा टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने प्लांट और एनिमल दो टाइप के टिश्यू देखे थे। अब हम बात कर रहे थे कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, या इनका स्ट्रक्चर या संरचना कैसी है, इनके कार्य क्या होते हैं, क्या क्या इनकी लोकेशन होती है। तो अभी तक अगर हम देखें कि हमने टिश्यू चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन आपके पास आया था। आपने कहा था कोशिकाओं का समूह। क्या है ऊतक? कोशिकाओं का जो समूह है ऊतक कहलाता है। ठीक है, समरी देखेंगे हम कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, और जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर में हमारे पास क्या क्या आए हैं। हमने कहा कोशिकाओं का जो समूह है वो ऊतक कहलाता है। अब जो ऊतक थे या टिश्यू थे वो हमारे पास दो प्रकार के आए थे। एक आपने कहा था प्लांट टिश्यू और एक आपने कहा था एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में? प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक के बारे में। और दूसरा हमने बात की थी एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यू वो होंगे जो प्लांट में या पादपों में पाए जाएंगे, एनिमल टिश्यू वो होंगे जो एनिमल यानी कि जंतुओं में पाए जाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा ऑब्वियस सी बात है प्लांट टिश्यू प्लांट सेल से मिलकर के बने होंगे और एनिमल टिश्यू एनिमल सेल से मिलकर के बने होंगे। प्लांट टिश्यू में हमने कहा प्लांट टिश्यू फर्दर दो टाइप के आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आप क्या कहते हैं? विभजोतक ऊतक। और परमानेंट टिश्यू जिसे आप क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पास तीन प्रकार के आए थे। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्या हुआ? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम तीन प्रकार के आए हैं। अब जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू आते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे। आपने कहा था सिंपल, एज फॉर सिंपल, टी फोर परमानेंट, टी फोर टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड कॉम्प्लेक्स, टी फोर कॉम्प्लेक्स, टी फोर परमानेंट एंड टी फोर टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो तीन प्रकार के आए थे। पैरेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा है एंड स्क्लेरेनकाइमा है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके पास कितने आए हैं? दो आए हैं, जिनमें आपने बात की है जाइलम एंड फ्लोएम की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो आपने कहा चार प्रकार के हमारे पास आते हैं एनिमल टिश्यू, जिसमें आपने बात की है एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की है, जिसमें आपने पढ़ा है यहाँ पर, आपने पढ़ा है लिक्विड में, आपने लिक्विड में आपने पढ़ा है यहाँ पर ब्लड और लिम्फ। सेकेंड आपने कहा बोन्स और कार्टिलेज आपने पढ़ा है। ठीक है, आपने पढ़ा है एडिपोज टिश्यू के बारे में आपने यहाँ पर बात की है। तो हमने अलग अलग प्रकार के देखे हैं, जिसमें आपने क्या कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आपने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात की है, जिसमें आपने कहा है कि यहाँ पर आपके पास तीन प्रकार के आते हैं, जिसमें हमने बोला था यहाँ पर कौन कौन सी आती है। एक तो आती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी आती है स्मूथ मसल्स, और तीसरी हमारे पास आती है कार्डियक मसल्स। तीन प्रकार के मसल्स के बारे में बात की है, और हमने बात की है नर्वस टिश्यू के बारे में। आपके पूरे चैप्टर की समरी यही आती है, आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ये सारे टॉपिक हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब ये बात अगर क्लियर है आपको, हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट आई है, चार ऑप्शन आए हैं और आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो हमने क्या पढ़ी? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स? निम्नलिखित में से किस ऊतक के पास मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्या क्या एग्जाम्पल है? पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है एंड एपिथेलियल टिश्यू। चार ऑप्शन आपके पास आए हैं। चारों क्या है? टिश्यू है, चारों ऊतक है। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या बात करते हैं, जब भी हम एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम सिर्फ आंसर नहीं लेते हैं बल्कि हम चारों ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं। चारों ऑप्शन हमें क्या क्या बता रहे हैं, उन चारों ऑप्शन से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इन चारों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है। कुछ सिमिलैरिटी इनमें है, कुछ डिफरेंस इनमें है। दूसरा आपको ये देखना है, क्योंकि आपने दो प्रकार के टिश्यू पढ़े हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इनमें कौन प्लांट टिश्यू है, कौन एनिमल टिश्यू है? ये सारे प्लांट टिश्यू है, ये सारे एनिमल टिश्यू हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा गया है कि कौन से डेड सेल्स हैं इनमें, तो डेड सेल्स आपने कहाँ पढ़ी थी? प्लांट टिश्यू में पढ़ी थी, एनिमल टिश्यू में पढ़ी थी। अब आता है पैरेन्काइमा, तो हम बात करेंगे पैरेन्काइमा किस प्रकार का टिश्यू है। सबसे पहले तो आप यही डिसाइड करेंगे प्लांट है या एनिमल है, ये सब पे अप्लाई होगा। सेकेंड चीज हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो टिश्यू है इनकी लोकेशन कहाँ पे पाई जाती है। तीसरा हम देखेंगे इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की, कि कौन किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक बार चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ पर कि पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपके पास कहाँ अपने पड़े थे और क्या क्या इनका फंक्शन था। अगर आप चारों को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तीन प्रकार के ऐसे टिश्यू हैं जिनमें आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। कैसे? क्योंकि आपने कहा पैरेन्काइमा क्या है, प्लांट टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा फिर से क्या है, प्लांट टिश्यू है। कॉलेन्काइमा फिर से क्या है, आपने कहा प्लांट टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, हमने क्या है, एनिमल टिश्यू है। पहला तो हमारा जो एक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट टिश्यू है, कौन सा एनिमल टिश्यू। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का उदाहरण है, सेलेक्ट कीजिए या फिर चयन कीजिए, तो आपका आंसर कुछ और हो जाता है। इसके लिए आपको क्या है, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब हमने कहा ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड हमारे पास आता है कि हमने डेड सेल कहाँ पे पढ़ी थी, मृत कोशिकाएं कहाँ पर पढ़ी थी। कुछ ऐसे भी ऊतक होते हैं जो मृत कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। कहाँ पर पढ़ा था? जब हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा, क्योंकि हमने जब हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर डेड सेल्स के बारे में बात नहीं की थी। डेड सेल के बारे में कब बात की थी? जब हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। अब एक एक करके बात करते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा आपने कहा कि क्या है, इनमें पाई जाती है लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या कार्य होता है इनका? आपने कहा जो लिविंग सेल होती हैं या जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा हमने कहा इसका कार्य क्या होता है, संग्रह करना। तीसरा हमने कहा क्या इनका कार्य होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तीसरा इनका कार्य क्या होता है, स्टोरेज का है। ठीक है, तीसरा हमने कहा इनका कार्य क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तीसरा हमने कहा इनका जो कार्य होता है फ्लोटिंग में होता है, तैराकी में इनका कार्य होता है। आपने कहा क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर के बना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी आपका हट जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कॉलेन्काइमा की। जो कॉलेन्काइमा आपका आता है, इसकी क्या क्या फंक्शंस आपके पास आते हैं। कॉलेन्काइमा भी क्या है, लिविंग सेल में पाई जाती है। ठीक है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं किसको, प्लांट को। प्लस ये क्या करते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये क्या करेंगे, ये भी फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, मदद करेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, वैसे वैसे आप नोट करते रहेंगे। सारी चीजें हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे डिटेल में हमने पढ़ी थी, यहाँ पर कोशिश करेंगे जैसे मैं आपको फंक्शन बताती रहूं आप लोग नोट करते रहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या एक प्लांट टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा है, और हमने कहा था ये मृत कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो आपने ये सारे फंक्शंस नोट कर लिए होंगे। हमारा सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है।
क्यों करेक्ट आंसर आता है? क्योंकि हमने कहा स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, यहाँ पर डेड सेल से, मृत कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। अब हमने कहा कि ये क्या होती हैं, इसकी जो मृत कोशिकाएं होती हैं, ये इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यह प्लांट के या पादप के कठोर भागों को बनाता है। ठीक है, ये क्या करेगा? प्लांट के कठोर भागों को बनाता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। जैसे कि आपने कहा जो बीज का आवरण होता है, जैसे कि आपने कहा जब हम कोकोनट को देखते हैं तो कोकोनट में जो आपको बाहरी जो रेशे दिखाई देते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, छीलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? नारियल होता है। तो जो बाहरी जो पोर्शन होता है किससे मिलकर के बना है? स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर के बना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या बोला गया है? इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको ढूंढना है, यानी कि आपको जो असत्य यहाँ पे कथन है उसे ढूंढना है, जो गलत यहाँ पर होगा उसे चूज करना है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? जो यहाँ पे गलत कथन दिया गया होगा। सबसे पहला कह रहा है पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेल्युलर स्पेस। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है उनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड है कॉलेनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। जो कॉलेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं वो कॉर्नर से, कोने से क्या होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तीसरा कह रहा है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू। जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो परमानेंट या स्थायी ऊतक होते हैं। और चौथा कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल। जो मेरिस्टेमेटिक या विभजोतक ऊतक होते हैं अर्ली स्टेज में उनमें वैक्यूल या रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब चारों स्टेटमेंट एक बार पढ़िए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है या गलत है। तो आपने पढ़ लिया होगा, एक करके स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट कौन कौन सी आई है। सबसे पहली स्टेटमेंट कह रही है पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि पैरेन्काइमा जो ऊतक हमारे पास आता है उनमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है। सबसे पहले अंतरकोशिकीय स्थान कैसे हमने पढ़ा था? हमने कहा जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। ठीक है, प्रकार से। अब आपने कहा इन कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है, जैसे कि ये जो गैप आता है, जैसे ये जो गैप आता है, ठीक है, क्या कहलाता है ये जो हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं येलो कलर से, ये पूरा अंतरकोशिकीय स्थान है। कहाँ पे हमने ये फीचर देखा था? पैरेन्काइमा में देखा था। और इसी के बेसिस से हमने कहा था अगर ये इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ गए हैं, अगर ये इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ गए हैं तो अब हमने इस पैरेन्काइमा को क्या बोला था? देखिए आप, क्या है यहाँ पे? इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ गया है, तो हमने इस प्रकार के पैरेन्काइमा को बोला था एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो पाया जा रहा है वो कहाँ पर पाया जा रहा है? प्रकार से। ये सेपरेट है दोनों, ठीक है। आपने बोला इसे तो हम सिंपली पैरेन्काइमा कह रहे हैं, लेकिन ये वाला जो टिश्यू है ये एरेन्काइमा में है। किसमें पाया जाता है? एक्वेटिक प्लांट में। एक्वेटिक प्लांट यानी जिसे आप क्या कहते हैं? जलीय पौधे या जलीय पादप आप इन्हें कह सकते हैं। ये जलीय पौधों में पाया जाता है। इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? हमने कहा फ्लोटिंग। अभी हमने क्या किया था, कुछ देर पहले फंक्शन देखे थे पैरेन्काइमा के। हमने कहा यहाँ पर जब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बढ़ जाते हैं, जब क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस का सिंपल सा मतलब है दो कोशिकाओं के बीच में स्थान कितना है, रिक्त स्थान कितना है। अगर बहुत बढ़ जाते हैं तो जलीय पादपों में पाए जाते हैं। और फ्लोटिंग में यानी कि तैराकी में मदद करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड हमने कहा जो नॉर्मल पैरेन्काइमा है इसके क्या क्या फंक्शन आपने पढ़े थे? आपने कहा स्टोरेज का फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या कहा था यहाँ पर कि जो पैरेन्काइमा है उसका क्या फंक्शन नहीं है? हमने कहा मैकेनिकल सपोर्ट पैरेन्काइमा का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हमने जो पैरेन्काइमा पढ़े थे वो दो प्रकार के पढ़े थे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ये है, क्लोरेन्काइमा वो होगा जिसमें क्लोरोफिल का स्टोरेज होगा, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। और पैरेन्काइमा सिंपल सा ये आता है जो कि क्या करेगा? स्टोरेज का काम कर रहा है। हमने कहा पहली स्टेटमेंट हमारी सही निकलती है क्योंकि पैरेन्काइमा में क्या पाए जा रहे हैं? इंटरसेलुलर स्पेस पाए जा रहे हैं। अब पढ़िए सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है जिसमें कहा गया है कॉलेनकाइमेटस टिश्यू
आर इरेगुलरली थिकन एट कॉर्नर, यानी कि जो हमारे पास सेकेंड टिश्यू आता है किसका सेकेंड टिश्यू आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला, हमने कहा ये दोनों क्या है यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसे आप क्या कहते हैं सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है दोनों। अब हमें बताएंगे कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो कॉर्नर से कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जब हमने स्ट्रक्चर देखा था कॉलेनकाइमा का तो हमने यही बात की थी कि कॉर्नर से कैसे होते हैं, थिक होते हैं। ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल, की जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या विभाजोतक ऊतक होते हैं उनमें रिक्तिकाएं या वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि हमने कहा था इन्हें डिवाइड करना है, और अगर यहाँ पर वैक्यूल हो जाएंगे तो वैक्यूल का काम होगा स्टोरेज करना। तो जब वहां पर बहुत चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो अब कोशिका विभाजन में क्या होता है, यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं, कोशिका विभाजन स्मूथली नहीं हो सकता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, क्या समझे कोशिका विभाजन से? कोशिका विभाजन में सिंपली हमने कहा एक सेल होती है और ये सेल क्या हो जाती है, दो भागों में टूट जाती है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती है। हमने कहा सबसे पहले, अब यहाँ पे सेल डिवीजन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने कहा कि अगर हम सेल डिवीजन को पढ़ते हैं तो 24 आवर्स में सेल डिवीजन हो रही है, जिसमें हमने कहा जिसमें से 23 घंटे तो सेल डिवीजन की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं घरों में हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। तैयारी में हम क्या करेंगे, मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं। आपने सब्जियों को काटा या सब्जियों को पहले धोया फिर काटा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पर जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी वो आप सामने लेके आते हैं। सब कुछ जो भी आपको करना होगा आप क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। प्रोसेस कब स्टार्ट होती है सब्जी बनने की, जब आपने तेल डाला या जब आपने छौंका लगाया। ठीक है, तो वहां से अब सब्जी बननी शुरू हो रही है। उससे पहले आप क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। सेम वैसा ही सेल डिवीजन में हमने कहा 23 घंटे तक तो प्रिपरेशन ही चलती है। मेन सेल डिवीजन होती है यहाँ पर 24वें घंटे में। अब हमने कहा कि इन 23 आवर्स से क्या क्या होता है, तो सेल के अंदर जो भी मटेरियल है, चाहे आपने कहा वो जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट है, चाहे आप कह रहे हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे आप कह रहे हैं वो साइटोप्लाज्म है, चाहे आप कह रहे हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज है या प्रोटीन का अमाउंट है, सब अमाउंट डबल होता रहता है। क्यों डबल हो रहा है? क्योंकि हमने कहा था कि जो साइज इस सेल का होगा वो इस मेच्योर सेल का, जब ये मेच्योर होती है तो इसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम यहाँ भी उतने आने चाहिए और यहाँ भी उतने आने चाहिए। तो सिंपली अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो आपने कहा कि जैसे जैसे आप विभाजित करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, वो चीज छोटी होती जाएगी। जैसे रोटी, हमने क्या कहा, पहले गोल रोटी हमारे पास थी, फिर आपने उसके दो पार्ट किए, तो एक पार्ट ये हो गया है और एक पार्ट आपका ये आ गया है। फिर आपने इसके और दो पार्ट किए, तो आपने कहा ये जो रोटी है वो छोटी होती चली जाएगी। लेकिन सेल में ऐसा नहीं हो रहा है। सेल में आपने कहा अगर एक सेल डिवाइड कर रही है और 2 से 4 या 4 से 6 सेल बना रही है, तो उन 6 के 6 या उन 4 के 4 या उन 2 के 2 सेल का साइज वही होगा जो इस पेरेंट सेल या जनक कोशिका का होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है। तो हमने क्या बात की यहाँ पे, क्योंकि अगर वैक्यूल पाया जाएगा तो सेल डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें जो वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है। आपका ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर आ गया है, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी गलत कैसे है। आपने कहा यहाँ पर एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, आपने पढ़ा था ये किसके प्रकार हैं, विभाज्योतक ऊतक के, जिनमें क्या होता रहता है, विभाजन की प्रक्रिया चलती है, जिनमें विभाजन की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब हमने क्या बोला, इसका मतलब हमने कहा यह स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। क्योंकि जो स्थायी होते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा जो स्थायी होते हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। जो स्थायी
या परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल आप देखेंगे उनमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमारे पास जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसमें बोला गया था एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू। नो, एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू नहीं है, बल्कि कैसा है, यहाँ पर आपने कहा विभजोतक ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, कौन सा है वो, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तीन हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर, विभजोतक ऊतक आते हैं। चलिए, तो आपको करना क्या है, आपको दोनों जो आंसर्स हैं वो अपनी कॉपी में नोट करने हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें आपसे क्या पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट आपके पास आ रही है, आपसे पूछा गया है girth ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। जो स्टेम की girth है या जो स्टेम की मोटाई है वो किसकी वजह से बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, या वर्टिकल मेरिस्टेम की वजह से। किसकी वजह से बढ़ती है, इजी क्वेश्चन है, आपने कहा लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब देखिए, इनमें आपको बताना है तीनों प्रकार के जो टिश्यू हैं वो कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन पाई जा रही है। चलिए, अब आपके पास 3 प्रकार के टिश्यू यहाँ पर आए हैं, आपको बताना है कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। आपने कहा ये आपका आता है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको बता रखा है वो एपिकल मेरिस्टेम का आता है। इसका कार्य क्या होता है, आपने कहा इसका जो कार्य है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना, किसका, एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि आपका ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी होगा और ये भी होगा। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सबसे पहले तो हमारे पास ये आता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर पाए जा रहे हैं। आपने कहा ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये नोड कहलाते हैं, ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। नोड यानी कि ये भी एक नोड है, जहां से क्या निकल रही है, एक शाखा निकल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच की ये जो दूरी है इसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। ठीक है, इंटर नोड क्या है, दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर देखा, हमने बोला कि यहाँ पर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, वो नोड पर पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होगा, अगर हम इसका फंक्शन देखें तो हमने कहा इन दोनों का जो फंक्शन होगा वो होगा इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि। अब ध्यान से देखिए, अगर इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि होती है तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन लिख लेते हैं, तब तक आप देखिए। तीसरे प्रकार का हमारे पास जो यहाँ पर टिश्यू आता है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रही है। इसका क्या फंक्शन होता है, आपने कहा ये क्या करते रहते हैं, यहाँ पर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम वाले रीजन में क्या होगा, जाइलम सेकेंडरी, जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होते रहते हैं। तो आपने कहा ये तने की मोटाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, तने की क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। अब हमने बोला कि तने की मोटाई में वृद्धि कैसे होगी, जब यहाँ पर क्या होंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होंगे, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर पाई जाएगी। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम आता है वो सिंपली पौधे की लंबाई में वृद्धि कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये नए सेल ऐड करेगा, इस और नए सेल ऐड होते रहेंगे और प्लांट की जो वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड, हमने कहा कि जो यहाँ पर हमारे पास
कैलोरी मेरिस्टेम आता है वो क्या करता है, इंटरनोड की जो लंबाई है उसे बढ़ाता है। इंटरनोड की लंबाई बढ़ाएगा तो सिंपल सी बात है, आपने कहा ये जो लेंथ है ये लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो जो प्लांट है प्लांट की हाइट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तीसरा हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम आता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नए जाइलम और फ्लोएम ऐड होते रहते हैं, प्लांट की जो मोटाई है वो बढ़ती रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे और इसी प्रकार से अपने आंसर को क्या करेंगे वहां पर बताएंगे। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, तो मैं मान के चल रही हूँ आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।